जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। क्लास 8 है, ठीक है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण विविध में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो वो जान लीजिए। भारत के दर्रे में आपको करा चुकी हूँ, लेकिन आज हम कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आपका दर्रा होता है वो होता क्या है। नदियों द्वारा, जो नदी होती है उनके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वत वाले क्षेत्र में बनाए गए आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को, मतलब जो प्रकृति द्वारा मार्ग बनाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे नदी बनाएंगी प्राकृतिक क्षेत्र में, जो आने जाने वाले मार्ग होते हैं ना, आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो ट्रिक देख लीजिए आप। बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला। इसमें पूरे बाज को मैंने लिया है बुर्जिल दर्रा, ठीक है। का से काराकोरम दर्रा, पंजा से परिपंजाल दर्रा, ठीक, परिपंजाल दर्रा। बहुत से बनिहाल दर्रा, जोशीला से जोजिला दर्रा, ठीक है। ट्रिक से याद करोगे, याद हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में कि ये दर्रा जो है ये किस श्रेणी में है। तो जैसा कि ये पूरे जो मैंने ट्रिक लिखाई है ना, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, जो भी ट्रिक के साथ आप देख पा रहे हैं। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, जौस्कर श्रेणी में है। किस श्रेणी में, जौस्कर श्रेणी में है। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो साथियों, आपका अगला दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में है। ये पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। अगला है आपका पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी में है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। और देखो, बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और ये भी आपके पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है। बनिहाल दर्रे में ही आपकी जवाहर सुरंग है, बनिहाल दर्रे में ही आपकी जवाहर सुरंग है। अब आपको अगला दर्रा पढ़ना है जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर का लास्ट दर्रा है। ये जौस्कर श्रेणी में है। किस श्रेणी में, जौस्कर श्रेणी में है। ये श्रीनगर को गिलगित बलूचिस्तान, ये गिलगित बलूचिस्तान जो है ये पड़ता है आपका पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है जोजिला दर्रा। अब आपका अगला है हिमाचल के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक है इसकी, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। तो देखो, इसमें हिमालय का कोई रोल नहीं है। ट्रिक बनाने के लिए हिमालय पर इसका भी कोई रोल नहीं है, बड़ी छिपकली रहती है का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो देखो, बड़ी से हमने बनाया बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली मतलब शिप कली बोल सकते हैं आप इसे, है ना, शिप किला दर्रा, ठीक है, शिप किला दर्रा, रहती रोहतांग दर्रा, ठीक है। ट्रिक से याद कर लेना। देखो, ब इसका मिल गया। अब छिपकली का शिपकली कर दोगे तो याद ही हो गया आपको, और र से ये हो गया रोहतांग दर्रा। अब हम पढ़ेंगे बड़ा लाचा दर्रा। ये आपके जौस्कर श्रेणी में है। किस श्रेणी में, जौस्कर श्रेणी में है। कौन सा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। और ये मनाली, जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आपका मनाली है। मनाली को लेह, लद्दाख में पड़ता है लेह, मनाली को लेह से जोड़ता है बड़ा लाचा दर्रा। शिपकिला दर्रा। अगला है आपका
शिपकिला दर्रा, ये जौस्कर श्रेणी में है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है? तो वो आपका शिपकिला दर्रा है। ठीक है, अब आपका अगला जो दर्रा हम पढ़ने वाले हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिक है नीतिमाना लिपुलेख, है ना। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नीतिमाना लिपुलेख तीनों दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। नीतिमाना लिपुलेख दर्रे, लिपुलेख दर्रे से लेकर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होकर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। अगले दर्रे हम पढ़ने वाले हैं सिक्किम के दर्रे, जिसमें दो दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है आपका नाथुला दर्रा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है आपका नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा देख लीजिए, ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। जेलेपला दर्रे में ही तीस्ता नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ, है ना। किस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ? तो वो है आपका जेलेपला दर्रा। अगला हम पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक के लिए थोड़ा सा आप छोड़ देना, ट्रिक थोड़ा लिखना भूल गई हूँ, है ना, तो अभी आपको लिखा दूंगी। इसकी जो ट्रिक है, चलो आपको बता देती हूँ, वो है, देखो यहाँ लिख लेना। ठीक है, ट्रिक अरुणाचल प्रदेश वाले की आपकी ट्रिक है बम या दफा, बम या दफा, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, बम यार ले गया और दफा हो गया। ठीक है, तो देखो बम से ब से हो गया बोमडिला दर्रा, या से हो गया यांगयाप दर्रा, दफा से हो गया दिफू दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की आपको ट्रिक याद हो गई। अब बोमडिला दर्रा देख लीजिए और यांगयाप दर्रा देख लीजिए। बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं, दोनों ही दर्रे जोड़ते हैं। ठीक है, यांगयाप दर्रे में देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी इससे होकर भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में? तो आप बता दोगे यांगयाप दर्रे से होकर, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है यांगयाप दर्रा, है ना। और इसकी जो ट्रिक है वो है बम या दफा, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो बम लेकर यार दफा हो गया। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगला दिफू दर्रा देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार देश से जोड़ता है। साथियों, अब आपको पढ़ना है तुजु दर्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तुजु दर्रा आपके मणिपुर में है। ठीक है, तो मणिपुर को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजु दर्रा। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के दर्रे, है ना। तो ये इसमें 3 दर्रे हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट। थाल घाट और भोर घाट आपके महाराष्ट्र में हैं। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पाल घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। जो आपका पाल घाट है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब आपको देखना है, पाल घाट में ही केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट। केरल के कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट। ये तीनों पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। कौन कौन से? पाल घाट, भोर घाट और आपका थाल घाट। ठीक साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं।
सबसे पहला पॉइंट है आर्य भारत किस दर्रे से होकर आए, तो आप बता दोगे खैबर दर्रे से होकर आए। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। आर्य भारत किस दर्रे से आए, खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में है। अगला दर्रा है आपका पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला पॉइंट है कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है, शिपकिला दर्रा। मैंने आपको बताया था शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ट्रिक है हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमको पढ़ना है कोयले पर आधारित देश के प्रमुख ताप विद्युत गृह। एक तरफ मैंने ताप विद्युत गृह लिखा है, एक तरफ मैंने राज्य लिखा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए नेवेली ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसा कि यूपी जीके में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये तो यूपी के हैं, आपको याद भी होगा, है ना। तो आप देख लीजिए नेवेली ताप विद्युत गृह आपके तमिलनाडु में है। पतरातू ताप विद्युत गृह हजारीबाग, जो कि झारखंड में पड़ता है, हजारीबाग। ठीक है, कोरबा ताप विद्युत गृह और सतपुड़ा ताप विद्युत गृह दोनों आपके मध्य प्रदेश में है। अगला है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, रिहंद ताप विद्युत गृह, सिंगरौली ताप विद्युत गृह, ओबरा ताप विद्युत गृह। ये चारों आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ओबरा ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। आपका तलचर ताप विद्युत गृह उड़ीसा में है। विंध्याचल ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश में है। साथियों, अब हमको पढ़ना है भारत के भौगोलिक उपनामों के बारे में कि हमने किस स्थान को क्या नाम दिया है, और इनमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरफ मैंने उपनाम लिखा है, एक तरफ मैंने वास्तविक नाम लिखा है ना। वास्तविक नाम किस राज्य का, किस स्थान का क्या नाम है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। तो जैसा कि आपको पता है स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वर्ण मंदिर है ना। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को बोला जाता है, तो पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। ब्लू माउंटेन किसे बोला जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहते हैं। बंगाल का शोक कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। भारत का उद्यान किसे बोला जाता है, बंगलुरु को भारत का उद्यान बोला जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं पूरब का जो वेनिस है वो किसको बोला जाता है, तो कोचीन को पूरब का वेनिस कहते हैं। ठीक है, और जो मसालों का बगीचा है, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं वहाँ पर, कहाँ होते हैं, तो ये केरल में होते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है, कश्मीर को बोला जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता। 7 टापुओं का नगर, वहाँ पर नगर है 7 टापुओं का, कहाँ पर, मुंबई में है। जुड़वा नगर आपको लिखाया था, हैदराबाद और सिकंदराबाद। झीलों का नगर, यहाँ पर बहुत सारी झील हैं, इसीलिए इसको झीलों का नगर बोला गया है। श्रीनगर को झीलों का नगर बोला गया है। साथियों, मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। नवाबों का नगर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो किस नदी को कहते हैं, गंगा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी। भारत का हॉलीवुड बोलते हैं मुंबई को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। उत्तर भारत का जावा किसको बोला जाता है, गोरखपुर को बोला जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी। समुद्र का पुत्र बोला जाता है लक्षद्वीप को।
तो साथियों आपका अगला है दक्षिण का कश्मीर बोला जाता है केरल को। केरल को मसालों का शहर भी बोला जाता है। अगर आपको साउथ में घूमने जाना है तो केरल बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। अगला है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। काली नदी को हम शारदा नदी कहते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं खज्जियार जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में। महलों का शहर बोलते हैं कोलकाता को। अगला पॉइंट है आपका अरब सागर की रानी कोचीन, गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। झीलों का नगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, झीलों का नगर श्रीनगर को भी कहते हैं और उदयपुर को भी कहते हैं जो कि राजस्थान में है। राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को। पूर्व का पेरिस, ये 2 बार लिख गया, एक यहाँ लिख गया और एक लिख गया है कहाँ पर? अच्छा, ये भारत का पेरिस बोल लो या पूरब का पेरिस बोल लो, ठीक है। जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का गौरव बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। साथियों आपका अगला पॉइंट है बगीचों का शहर किसको बोला जाता है? कपूरथला को बगीचों का शहर बोलते हैं। धान की डलिया बोला जाता है छत्तीसगढ़ को और फलों की डलिया बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को। कर्नाटक का रत्न बोलते हैं मैसूर को। त्योहारों का नगर बोलते हैं मदुरै को, ठीक है। दक्षिण की रानी पुणे को बोलते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं भारत का दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया बोला जाता है कानपुर को। सुपर प्रचुरित नगर है आपका चेन्नई। पुलों की नगरी श्रीनगर। भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी बोलते हैं जमशेदपुर को, ठीक है। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं लाइव सेशन में रात को 8 बजे। इस क्लास को पूछूंगी और यूपी जीके की क्लास 4 और क्लास 5 आप लोगों से पूछी जाएंगी। उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे। जय हिंद।